हेलो गाइस, वेलकम टू बिगनर फिटनेस ब्लूप्रिंट का एपिसोड 4 बाय फिट विद पांडे। तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में आता है, होम वर्कआउट कब तक करना चाहिए, जिम कब ज्वाइन करना चाहिए, और अगर मैं जिम नहीं ज्वाइन करता और सिर्फ होम वर्कआउट करता हूँ तो क्या मेरी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आज इस वीडियो में तुम्हें इन सब सवालों का जवाब मिलेगा, तो बने रहो इस वीडियो के साथ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, होम वर्कआउट कोई इन्फीरियर ऑप्शन नहीं है और ना ही जिम कोई एक मैजिक अपग्रेड है। ये ना कोई प्रेशर का डिसीजन है ना टाइम पे, ये बस तुम्हारे रेडीनेस के बेसिस पे है। इस वीडियो में बना रहो जिससे तुम्हें पता लगे कि ऐसा बॉडी क्या सिग्नल्स देती है जिससे तुम्हें पता लगे कि होम वर्कआउट इज इनफ, जिम कब ज्वाइन करना चाहिए और होम वर्कआउट से जिम का ट्रांजिशन स्मूथ कैसे बनाए। होम वर्कआउट तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फाउंडेशन का मतलब है तुम्हारी बॉडी को मूवमेंट और डिसिप्लिन की आदत डालना, जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाना और मसल को एक्टिवेट करना। अगर तुम होम वर्कआउट से स्वेट कर रहे हो, एक अपना रूटीन और डिसिप्लिन बना पा रहे हो और साथ ही में मसल को सोर कर पा रहे हो जो इजीली रिकवरेबल है, तो तुम सही डायरेक्शन में हो। तो तुम ये समझ लो, होम वर्कआउट का काम है बॉडी को सिर्फ रेडी करना मूवमेंट के लिए, ना कि एक परफेक्ट बॉडी अचीव करना। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर जिम नहीं जा रहा तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ये तुम्हारा माइंडसेट ही गलत है। जिम का एक कॉमन परसेप्शन है हेवी वेट्स, बारबेल्स, डंबल्स और ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज, जिससे तुम्हें लगता है कि ये सीरियस फिटनेस है, बल्कि रियलिटी ये है कि जिम बस एक टूल है, कोई गोल नहीं। जिम तुम्हारे लिए तब इफेक्टिव है जब तुम्हारे बॉडी को मूवमेंट की आदत लग जाए। जिम बहुत इजीली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और कोई स्पेसिफिक पार्ट पे अगर तुम्हें प्रोग्रेस करनी हो या उसे डेवलप करना हो, उस पे वेट पे ओवरलोड करना हो, तो वो जिम में इजीली हो जाता है। लेकिन जिम तभी यूजफुल है जब बॉडी को बेसिक मूवमेंट की आदत लग चुकी हो। अगर तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, तुमने होम वर्कआउट नहीं करा होगा, तुम्हारे बॉडी को मूवमेंट की आदत नहीं होगी और तुम डायरेक्टली जिम ज्वाइन करोगे, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है और इंजरी का रिस्क हो सकता है। बहुत लोग जिम तब ज्वाइन करते हैं जब या तो उनका मोटिवेशन पीक पे हो, रिसेंटली किसी का ट्रांसफॉर्मेशन कहीं सोशल मीडिया पे देखा हो, या फिर अब सीरियस हो गए हो कि अब हेल्थ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। बट गलत टाइम पे जिम ज्वाइन करने के बहुत सारे रेपरकशन हो सकते हैं। तुम्हें मशीन की नॉलेज नहीं है, तुम्हारा फॉर्म गलत हो सकता है, बॉडी पेन वाले सिग्नल्स तुम इग्नोर कर देते हो और इन सब से 2-3 हफ्ते में तुम्हारा बर्नआउट हो जाएगा और जिम क्विट कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जिम ज्वाइन मत करो, तुम जिम ज्वाइन करो, बट उसकी टाइमिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। चलो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स और सिग्नल्स बताता हूँ जो बॉडी देती है, जिससे तुम पता लगा सको कि अब तुम्हारा होम वर्कआउट से जिम वर्कआउट का ट्रांजिशन का समय आ गया है। सबसे पहला, तुम्हें होम वर्कआउट बहुत ज़्यादा इजी लगने लगा है। सेकंड, जो भी तुम घर पे एक्सरसाइज करते हो उसमें तुम्हारी फॉर्म करेक्ट हो गई है। थर्ड, तुम कंसिस्टेंसी अचीव कर चुके हो, हर हफ्ते एटलीस्ट 4 से 6 बार वर्कआउट कर रहे हो। फोर्थ, तुम्हारी रिकवरी प्रॉपर हो रही है अपनी डाइट एंड स्लीप के थ्रू। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब तुम्हें लगने लगा है तुम्हारा होम वर्कआउट से बॉडी और ट्रेन नहीं हो रहा है और तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड की सीरियसली ज़रूरत है। ये सब साइंस बॉडी देती है जिसके वजह से तुम डिटेक्ट कर सको। ये कोई कैलेंडर पे डिपेंड नहीं करता कि अब होम वर्कआउट से जिम वर्कआउट का ट्रांजिशन का समय है। अब यहीं पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आता है। जब भी जिम ज्वाइन करोगे तुम्हें लगेगा तुम जिम ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो या फिर तुम्हारा होम वर्कआउट यूजलेस है, अब बेकार हो गया है। बट होम वर्कआउट हमेशा काम आता है। जब भी तुम ट्रैवल करोगे या कभी बिजी स्केड्यूल होगा तो होम वर्कआउट ही है जो तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखेगा, या फिर जब भी तुम रिकवरी मोड पे होगे तब होम वर्कआउट ही है जो तुम्हें काम आएगा। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑल्सो डू होम वर्कआउट। तो जिम सिर्फ एक टूल है जो तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए यूज कर रहे हो, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दोनों ही केसेस में तुम्हारी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी ही कर रही है। बस फर्क ये था कि जब तुम होम वर्कआउट कर रहे थे
तुम अपनी बॉडी को फॉर्म की और मूवमेंट की आदत डाल रहे थे, अब क्योंकि उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड की जरूरत है तो अब तुम जिम में ट्रांजिशन कर रहे हो। ट्रांजिशन का मतलब है एक ग्रेजुअल शिफ्ट, ना कि कोई सडन जंप। इसीलिए जब तुम होम वर्कआउट से जिम में ट्रांजिशन करो तो एक हफ्ते में शुरू के 2-3 दिन तुम जिम वर्कआउट करो और बाकी जो 3-4 दिन बचे उसमें होम वर्कआउट करो और बॉडी को उसकी आदत डालो। एक चीज़ याद रखो, जिम में तुम्हें स्टार्टिंग में फॉर्म और मूवमेंट सीखनी है, कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते का गोल होना चाहिए प्रॉपर फॉर्म सीखना, बॉडी में जिम जाने से कितनी सोरनेस हो रही है और कैसे रिकवरी होनी चाहिए उस पर ध्यान देना। इसीलिए फर्स्ट मंथ में वेट बढ़ाने से ज़्यादा फॉर्म और मूवमेंट पे ध्यान दो। जब भी तुम्हारा ट्रांजिशन का समय आए तो मेरी इन 5 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला, वीक 1 में कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं। सेकंड, डेली जिम जाने का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। थर्ड, एक्सपीरियंस लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। फोर्थ, अपनी सोरनेस और बॉडी के जो भी और अलग सिग्नल्स मिल रहे हैं उनको इग्नोर नहीं करना। एंड फिफ्थ, रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मेरी इन 5 बातों को तुम दिमाग में रखोगे तो जिम को एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लेस बना पाओगे। अब जो होम वर्कआउट कर रहा है ये उनके लिए। अगर तुम होम वर्कआउट में ही प्रोग्रेस कर पा रहे हो, अपनी बॉडी को फटीग हिट कर पा रहे हो और डिसिप्लिन मेंटेन रख रहे हो तो तुम भी विनर हो। जिम जाना कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं है, बस एक नेक्स्ट स्टेप है। बल्कि अगर तुम जिम में जाके गलत चीज़ें कर रहे हो, फॉर्म करेक्ट नहीं है, इंजर हो जा रहे हो तो इसको तुम फेलियर कह सकते हो और एक अर्ली स्टेप लेने का टैग लगा सकते हो। इसलिए अपनी बॉडी काम कैसी करती है पहले ये समझो, उसके बाद होम वर्कआउट से जिम वर्कआउट का ट्रांजिशन लो। ऐसे समझो तुम्हारी बॉडी लैडर की तरह है एंड ईच एंड एवरी स्टेप यू टेक इज इम्पॉर्टेंट। होम वर्कआउट तुम्हारा डिसिप्लिन और फाउंडेशन के लिए हेल्प करता है और जिम वर्कआउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए। इसलिए जब तुम अगर पहली सीढ़ी पे ही कदम अच्छे से नहीं रखोगे तो तुम आखिरी सीढ़ी तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि पार्टनर्स है। जब बॉडी रेडी होगी तब जाके तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथ होगा। और अगर तुम करेंटली होम वर्कआउट कर रहे हो और जिम वर्कआउट में स्विच करने का सोच रहे हो तो कमेंट में रेडी लिखो। और ऐसे ही अगर फिटनेस को एकदम क्लैरिटी से बिना प्रेशर समझना चाह रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।